आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं के गणित के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न है उसे आप कैसे चुटकियों में बना दीजिएगा। और इसके पहले वाला जो भी एक्सरसाइज है उसे हमने आपको पढ़ा दिया है और आप उसे आसानी से समझ चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जो बच्चे, तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम प्लेलिस्ट का, आप उससे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट से आप कॉपी और कलम निकालिए और ध्यानपूर्वक आप इसे समझते जाइए, आप चुटकी में बना दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। वाह क्या बात है, कितनी आसान क्वेश्चन है। केवल आपको यह बताना है कि कौन जो है रिक्त समुच्चय है, और आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है ना। ये 4 क्वेश्चन में से बताना है आपको कि कौन रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आपको ये बताना है, काफी इजी है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रिक्त समुच्चय का आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। हमने आपको पहले बता दिया है, इसलिए बोलते हैं कि जो भी आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, उन सभी वीडियो को देखिए। एक भी वीडियो अगर मिस कीजिएगा, नहीं देखेगा, तो काफी ज्यादा दिक्कत तो हो सकती है, और एक एक वीडियो को देखिएगा, कहीं पे भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो चलिए आपको याद दिलाना चाहेंगे एक बार हम खुद से कि देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो वैसा समुच्चय जहां पे एक भी अवयव नहीं हो, यानी कि वह खाली हो। तो खाली हो वही हमारे क्या होता है, तो रिक्त समुच्चय होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये बताइए 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या कोई होता है, तो नहीं होता है। 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या, तो 2 से भाग लगबे नहीं करेगा किसी विषम प्रकृत संख्या में, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, यानी कि एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो जब यहाँ पे एक भी अवयव नहीं हो रहा है, यानी कि यह खाली है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी कि पहला जो है आपकी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया गया है। तो आप इसे फटाफट से नोट्स आप जो बना रहे हैं उसमें बना लीजिएगा कि ऐसी कोई विषम प्रकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए यह समुच्चय जो है इसमें एक भी अवयव नहीं है, अतः यह एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। कितना इजी है ना, बस इसी बात को आपको लिख देनी है। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या का समुच्चय की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए सम अभाज्य संख्या एक है, कौन है, 2 है। 2 एक क्या है, यह सम अभाज्य संख्या है। तो जब एक इसमें एलिमेंट आ जा रहा है, रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, यानी कि एक भी अवयव नहीं आए, है ना। लेकिन इसमें तो एक अवयव आ रहा है 2, तो यानी कि यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा, यह रिक्त समुच्चय, दूसरा क्वेश्चन इसमें का नहीं होगा। अब आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे पढ़ने को आपको बताए थे, फटाफट बताइए। पिछले वाले वीडियो देखे ना, तो इसको कैसे पढ़ रहे थे हम कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक प्रकृत संख्या है और एक्स का जो वैल्यू है वह 5 से छोटा होनी चाहिए, और साथ ही एक्स का जो वैल्यू है वह 7 से क्या होनी चाहिए, आपको बड़ी होनी चाहिए। तो ये आप हमको ये बताइए कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा ये कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है। कहेगा सर ये कैसे हो गया, आप बोल रहे हैं कि 5 से छोटा होनी चाहिए, तो 5 से छोटा 4 3 2 1 हो गया, और 7 से बड़ा होनी चाहिए, तो 7 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 9 10 हो जाएगा। तो फिर इसमें एलिमेंट नहीं आ रहा है यार, अलग अलग आ जा रहा है ना। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक आपकी रिक्त समुच्चय हो जाएगी। जब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि एक भी अवयव उसमें नहीं रहेगा, यानी कि जब हम उसका संग्रह करेंगे तो उसमें एक भी एलिमेंट एकदम खाली रहेगा। रिक्त कहने से ही पता चल रहा है यार रिक्त है, यानी कि कुछ खाली है, तो खाली रहेगा तो आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बस इसी चीज को बता देना है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप बुक में लिखना चाहते हैं, तो मतलब आप नोट्स में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखिएगा कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्रकृत संख्या होता ही नहीं है, अतः एक रिक्त समुच्चय ये हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वाई समुच्चय है सभी वाई का, जहां वाई किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको बताना चाहेंगे ये पढ़ कैसे हम रहे हैं। देखिए यहाँ पे x था तो हम पढ़ रहे थे कि x समुच्चय है सभी x का, लेकिन अब इस क्वेश्चन में y दे दिया गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे y समुच्चय है सभी y का, जहां 2 को बिंदु है, तो इसमें बोलते हैं जहां y, अब उसके बाद से जो लिखा गया उसको पढ़ दीजिए, किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभनिष्ठ बिंदु हो। तो अब आप हमें ये बताइए कि जब 2 समानांतर रेखा हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया रेखा और इसके समानांतर ये हो
गया। तो जब ये रेखा एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा ही नहीं। तो जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनेगा यानी कि इसमें एलिमेंट्स नहीं रहेगा, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बस यही चीज तो आपको बताना है। देखिए उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं जितना हो सकता है हमसे उतने छोटे छोटे बातों को आपको बता दे, समझा दे, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। और एकदम आम भाषा में चाहते हैं हम आपको समझाने का प्रयास करें। तो देखिए उभयनिष्ठ कहने का मतलब हो गया, देखिए उभयनिष्ठ वो होता है जो दोनों में हो, है ना, यानी कि अगर रेखा इसको इस तरह से काटती है तो ये दोनों में होनी चाहिए, है ना, उसी बिंदु पे ये काटनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रेखा इस तरीके से काटते तो ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा, लेकिन ये तो रेखा कह रहा है कि समानांतर है। तो जब समानांतर है तो इस तरीके से है, तो जब समानांतर इस तरीके से काट ही नहीं रहेगा, जब ये काट ही नहीं रहा है यानी कि इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये इसमें तो एक भी अवयव नहीं है, यानी कि एलिमेंट्स ये इसमें नहीं है, अब ये खाली है, तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बस आपको यही बताना था। तो अब आपको पता चल गया कि पहले वाले क्वेश्चन में कौन रिक्त समुच्चय है, कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। अच्छा लगा वीडियो फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे वीडियो मिला करे। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो फटाफट से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइएगा, मंटू सर लिखिएगा या फिर DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा तब भी मिल जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देने के लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए हम सभी का कितनी कमाल की क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और अपरिमित समुच्चय है। अब देखिए यहाँ पे परिमित और अपरिमित समुच्चय बता रहा है और आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये आपकी NCERT बुक का है। कौन सा बुक का है, NCERT, जो NCERT बुक है ना आपकी गणित का, वही बुक आपको हम पढ़ा रहे हैं, NCERT बुक, है ना। चलिए तो इसमें का 2 नंबर जो क्वेश्चन है बुक खरीदे होंगे आपके पास होगा तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है हम लोग का सेकंड कि निम्नलिखित में से बताना कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो इसके पहले हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय का परिभाषा याद था तो हम लोग चुटकियों में बना दिए। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है हमने आपको पहले बताया है, पढ़ा है, इसलिए बोलते हैं कि पहले वो वाले वीडियो देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे भी दिक्कत होगा ही नहीं होगा। तो देखिए आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है। देखिए वैसा समुच्चय जिसमें निश्चित अवयव हो, है ना, उसे परिमित कहेंगे। अपरिमित कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें अनिश्चित हो, है ना, यानी कि अनगिनत हो, उसे हम लोग अपरिमित कहेंगे। तो आइए हम लोग चुटकियों में बनाते हैं। देखिए तो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने का समुच्चय पूछ रहा है, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो कहेगा सर 12 महीने होते हैं। 12 से ज्यादा तो नहीं होते हैं ना, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जब 12 से ज्यादा नहीं होते यानी कि यह निश्चित है, तो निश्चित है तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। बस यही तो बताना है, बिल्कुल ये हो गया परिमित समुच्चय। कितना आसान है, कितना इजी है, बस आपको परिभाषा याद करके रखना। इसलिए छोटी छोटी बातों को हमने पहले आपको बता दिया है। तो उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से उन सभी वीडियोस को देखिएगा और लग जाइए और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपकी नाम ले। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसी में कहा है कि 1, 2, 3, ... यानी अनंत तक है, यानी कि ये निश्चित है ही नहीं, यानी कि अनिश्चित है। तो अभी आपको हमने बताया कि जहां पे निश्चित हो जाएगा वह परिमित हो जाएगा, जहां अनिश्चित हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या चीज दिया गया है, 1, 2, 3, ... ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यह अनंत है, यानी कि इसका कोई मतलब क्या निश्चित सीमा इसका नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। चलिए अब आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अब अगला देखिए, अगला दिया गया है 1, 2, 3, ... 99, 100। अब ये देखिए ये तो यहाँ पे निश्चित लगा दिया गया, यानी कि ये तो इसमें लिमिट है कि 1, 2, 3, ... जाएगा और 99, 100 यानी कि 100 से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि यह निश्चित है। तो जब निश्चित है तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा, बिल्कुल परिमित समुच्चय हो जाएगा। फटाफट से नीचे कमेंट करते रहिए, दबा के कमेंट कीजिए फटाफट से, और लाइक को करना ही करना है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो मनोबल बढ़ता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे काम कर पाते हैं। और कोशिश है मेरी की पूरे सब्जेक्ट का आपको क्लियर करा दे, दिक्कत ना हो, बस इसमें आपको हमारी सपोर्ट देनी होगी। तो फटाफट से आप सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे पढ़ेंगे। देखिए अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट मतलब पढ़ते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो सभी लोग आप एकजुट होकर के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई दिक्कत रहता ना तो बताइए हमें, ताकि उस दिक्कत को हम दूर करें। अगला देखिए, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, अब देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारा हो जाएगा, इसका लिमिट ही नहीं है,
यानी कि यह निश्चित है ही नहीं, यह अनिश्चित निकलेगा, है ना। कोई बोला कि 100 से बड़ा, कहाँ से 100 से बड़ा, ये नहीं बोला कि 100 से कम और 1 के पहले, ये नहीं बोला गया, बोला कि 100 से अधिक होना चाहिए, मतलब कि 100 से बड़े, ठीक है, धन पूर्णांक होती है, तो अनिश्चित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, बिल्कुल। तो चलिए ये भी आपने जाना। अब देखिए इसमें एक और है, लास्टवा क्वेश्चन, लास्ट है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये देखिए कह रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का पूर्णांकों का समुच्चय आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, वह परिमित समुच्चय क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह निश्चित है, बिल्कुल। तो निश्चित है, परिमित, अनिश्चित है, अपरिमित, ठीक है, बिल्कुल। तो कितनी आसान है, कितनी इजी है ना, फटाफट से। अब इसी चीज को अगर आप नोट्स बुक में लिखना चाहते हैं, है ना, नोट्स जो बना रहे हैं फेयर वगैरह या नोट्स जो भी आप कहते हैं उससे बना रहे हैं, तो इसी चीज को आप लिख दीजिएगा। जो बात हमने आपको बोला है बस वही बात को यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेना है, जिससे कि दिक्कत न हो। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐप को जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तो उसमें आपको मिल ही जाएगी। अब आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए अगला जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वह 3rd नंबर हम सभी का क्वेश्चन यही कह रहा है। और देखिए कॉपी और कलम लेकर के समझते जाइए, जो भी मेन बात हम बोल रहे हैं ना उसको नोट करते जाइए, मेन पॉइंट की जो बात बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए लापरवाही कीजिएगा तो प्लीज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, लापरवाही करना ही करना नहीं है, एकदम गजब की पढ़ाई करनी है आपको, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। क्या बात है, ये भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि घुमा फिरा कर बात यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, यानी कि जो निश्चित होगा परिमित, जो अनिश्चित होगा अपरिमित, बिल्कुल। यहाँ पे भी वही आपको बताना है, ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष की समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा। तो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा जो होगी वह अनगिनत हो जाएगी। अब मान लीजिए ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया। अभी इसके कह रहा है समानांतर, तो एक ये भी हो सकती है, फिर एक ये भी हो सकती है, फिर एक ये भी हो सकती है, फिर एक ये भी हो सकती है। अब देखिए अनंत हो सकती है, इसका कोई भी मतलब कि निश्चित सीमा नहीं है, ये कितना भी आप खींच सकते हैं एक्स अक्ष के समानांतर। अगर एक्स अक्ष 10 सेंटीमीटर होगा तो आप सब 10 सेंटीमीटर के खींच दीजिएगा तो हो जाएगा, यानी कि अनगिनत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका अपरिमित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अब अगला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए तो कौन सा समुच्चय होगा, ये फटाफट बताइए। बिल्कुल ये 26 ही वर्णमाला होती है। कितने होती है, 26 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल, और इससे कम भी नहीं होती है, बिल्कुल, ये भी बात सही है, यानी कि 26 ही होती है। तो जब 26 होती है यानी कि निश्चित है, तो निश्चित है तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो परिमित समुच्चय आपका हो जाएगा कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है वह हो जाएगा परिमित समुच्चय। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यार लाइक करो फटाफट से, और अपने दोस्तों को बताओ कि गलती कर रहे हो आप अगर क्लास नहीं ले पा रहे हो तो, है ना। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। अब देखिए 5 का गुणज तो अनगिनत हो सकता है जी। 5 का गुणज कैसे अनगिनत हो जाएगा, 5 का देखिए गुणज के बारे में आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, क्या बताए थे, गुणज का मतलब होता है टेबल। तो देखिए 5 का गुणज का मतलब क्या होगा, 5, 10, 15, इनके 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। तो 5 का आप गुणज करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी अनगिनत निकल जाएगा। यार इसका लिमिट ही नहीं है, इसका सीमा ही नहीं है, कहाँ यह अंत होगा। तो जब इसका अंत ही नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित, यानी अनिश्चित करने का मतलब क्या हो गया, अपरिमित हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो है वह कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब ये बताइए कि ये क्या हो गया, बताइए फटाफट से बताइए तो ये क्या होगा। बिल्कुल देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की यदि समुच्चय हम बनाते हैं तो देखिए जो भी जानवर हैं, तो अगर आप बनाइएगा, सपोज मान लीजिए कि इस धरती पे फिलहाल में 10 लाख जानवर है या 10 करोड़ जानवर है, कोई भी मान करके चलते हैं इस समय। तो अगर आपको बोला जाए कि आप ये इसे बना दीजिए, समुच्चय बना दीजिए, तो आप 10 लाख का बनाइएगा, या 10 करोड़ होगा तो 10 करोड़ का बनाइएगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बोला जाएगा तो वो भी उतना का ही बनाएगा, क्योंकि जब ज्यादा नहीं है, ये निश्चित नहीं है, पृथ्वी की ही बात की जा रही है कि इसी पे है वे, तो ये तो निश्चित है ना। तो जब निश्चित है तो क्या हो जाएगा, ये आपकी परिमित समुच्चय होगा, ये अपरिमित समुच्चय नहीं होगा। काफी बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि अपरिमित होगा सर, क्योंकि काउंट नहीं कर सकता, काफी बच्चों का यही कहना होगा, लेकिन नहीं, यह आपकी परिमित समुच्चय है, ठीक है। चलिए
अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन, और अगला है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा। अब देखिए मूल बिंदु 0,0 से, देखिए तो मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाने वाले वृत्त तो अनंत हो सकते हैं यार, है ना। आप बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं मूल बिंदु पे। तो मूल बिंदु पे जब आप अनंत बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपकी अपरिमित समुच्चय हो जाएगी। तो उसी चीज को आपको बस इसमें आपको जो भी नोट्स वगैरह बना रहा है तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि परिमित समुच्चय होगा क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है, निश्चित है। और अगला जो होगा अपरिमित होगा क्योंकि मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाने वाली अनगिनत वृत्त हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हो गया ना। चलिए तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा यार। मन की बातों को मन में दबा करके नहीं रखना है, आपको जो भी आपके मन में है उसे बताइए हमें, जिससे कि हमको पता चले। जब आप हमें बताइएगा तब तो पता चलेगा ना कि क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत को हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी हम दूर कर दें। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे नंबर की। अब देखिए चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक काफी सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। देखिए कितना सिंपल, एकदम इजी है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि दो समुच्चय यहाँ नहीं दिया गया है, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि एक ए समुच्चय दिया गया है, एक बी समुच्चय दिया गया है सभी प्रश्न में। अब इसमें से बताना है कि जो ए वाला में अवयव है, यानी कि जो ए वाला का समुच्चय है वह क्या बी वाले के समुच्चय के बराबर है अथवा नहीं है। उसी प्रकार से ये सभी का बताना है आपको। तो आइए देखते हैं और समझते हैं हम लोग कि यह सच में है अथवा नहीं है। तो देखिए ए में हम लोग को क्या दिया गया है, ए कमा बी कमा सी कमा डी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, यही दिया गया है। तो बी में क्या दिया गया है, डी, तो डी ए में है, सी भी ए में है, बी भी ए में है, ए भी ए में है। यानी कि जो भी ए का अवयव है वह बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि उसमें उपस्थित है। यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले वाले ए में ए पहले है और बी वाले में डी पहले है। तो देखिए आपको हमने पहले बताया था कि समुच्चय जब बनाया जाता है तो ये समुच्चय नहीं कहता है कि आप हमें उसी स्थान पर रखिए जिस स्थान पर हम रहना चाहते हैं। आप उठा करके उधर भी भेज सकते हैं, माने आपका मन, आप जिधर चाहें उधर उसको भेजिए, लेकिन रखना है उसको। यानी कि देखिए इसमें ए है पहले वाले स्थान पे, तो इसमें चौथे वाला स्थान पे हो गया है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह अवयव है, यानी कि ए वाला का बी वाले में है। तो यानी क्या हो जाएगा, यह ए बराबर बी हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिख देना है कि यह ए बराबर बी है, हो गया, काफी इजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो कह रहा है कि ए बराबर 4, 8, 12, 16 और बी में क्या दिया गया है 8, 4, 16, 18। अब देखिए ए वाले में आपको थोड़ी सी यहाँ पे दर्शा देते हैं। ए वाले में जो दिया गया है 4 है, 8 है, 12 है और 16 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी वाले में, तो बी वाले में 8 है, ओके, 4 है, ओके, 16 है, ओके। अब उसके बाद इसमें 18 दे दिया गया है और इसमें 12 है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। इसमें 12 है, उसमें 18 है, इसमें 18 है तो उसमें 12 है, यानी कि अलग है। तो जब अलग है तो यह ए बराबर बी नहीं है। क्या है, ए बराबर बी नहीं है। तो इस प्रकार आप काट करके लिख सकते हैं, लिखिएगा ए बराबर देकर के बीच में काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा फिर से बी। तो इसी कहते हैं हम लोग ए बराबर बी नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप फटाफट से चुटके में बना दीजिएगा। तो आइए थर्ड और फोर्थ नंबर बनाइए, तो फटाफट से बनाइए, तो बिल्कुल 3 नंबर और 4 नंबर बताइए तो कि ए बराबर बी है या नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और आप भी हमें कमेंट करते रहिए। कह रहा है ए में कि 2, 4, 6, 8, 10, बिल्कुल। अब बी में कह रहा है कि x समुच्चय सभी x का जहां x सम धन पूर्णांक है और x का जो वैल्यू है या तो 10 है या तो 10 से छोटा है। तो देखिए ध्यान से इसे समझिए। ए में क्या क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये ए है, ठीक, ए का वैल्यू है 2, 4, 6, 8 और 10। अब बी में क्या कह रहा है, एक जो है यह समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। आपको पढ़ाए थे ना कि यह समुच्चय निर्माण होता है, एक रोस्टर रूप होता है। तो समुच्चय निर्माण है उसे रोस्टर रूप में निकाल लीजिए, यानी कि उसका x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू जब आप निकालिएगा कि x समुच्चय है सभी x का जहां x जो है सम धन पूर्णांक है और x का जो वैल्यू है वह 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो देखिए क्या कर रहा है, सम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक कौन होता है, सम कौन होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है,
फिर 8 होता है, फिर 10 होता है, 12 भी होता है, लेकिन इसमें कह रहा है लिमिट है, यहाँ पे निश्चित है कि 10 से आपको आगे नहीं जाना है। तो 10 से जब आगे नहीं जाना है यानी कि बी का जो वैल्यू होगा ये इतना होगा, 2 4 6 8 और 10। और इसमें ए वाला में भी हम देख रहा है तो 2 4 6 8 और 10 है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। कब होगा, जब इसे हम बी वाले को हम लोग रोस्टर में व्यक्त करेंगे, या कह सकते हैं जब इसे आप सरल कीजिएगा, यानी कि जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसे एक्स का वैल्यू निकालिएगा तब। जब एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना, तो ए बराबर बी हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगला बताइए इसी प्रकार से। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए, अब इसमें पहले दे दिया है, इसमें कह रहा है कि एक्स समुच्चय सभी एक्स का जहाँ एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का एक गुणज है। अब देखिए यहाँ पे, और बी में देखिए क्या कह रहा है कि 10 15 20 25 और 30। अब देखिए यहाँ पे 10 का गुणज, तो 10 का गुणज क्या होगा, 10 में 1 से गुणा कीजिएगा 10, फिर 10 में 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आप कितना, 20। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 20 निकल गया, यानी कि एक हो गया 10 कमा 20 कमा, इस प्रकार से निकलते चला जाएगा। ठीक है, 30 कमा 40 कमा डॉट 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 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें भी अनंत आपको लिया गया है, और बी में इसमें जो वैल्यू क्या है तो 10 है, तो इसमें 10 मिल ही रहा है, 20 है तो 20 मिल रहा है। अब इसमें 15 है, लेकिन इसमें तो 15 नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 के गुणज में कभी भी 15 नहीं आएगा। तो 10 के गुणज में जब 15 नहीं आएगा, यानी कि यह ए बराबर क्या है, बी नहीं है। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ए बराबर बी इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आपको हमने समझा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कैसे लिखिएगा आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बी का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नहीं निकल कर के आया। इसी प्रकार से जो लिखना है इसे आप लिख सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। जो चीज बताया ना उसी चीज को लिखा गया है यार, बस कुछ भी ज्यादा चीज नहीं करना है। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल पूछ रहा है ए बराबर बी है अथवा नहीं है, केवल हाँ या नहीं में भी दे दीजिएगा जवाब तो सही है ना। केवल लिख दीजिएगा कि हाँ ए बराबर बी है, हाँ नहीं, हाँ है नहीं, बस हो गया। इतना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारण नहीं पूछ रहा है। जब कारण नहीं पूछ रहा है तो केवल हाँ नहीं में जवाब दे दीजिएगा। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में बताए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, तो हाँ या नहीं डाल दीजिएगा, काम खत्म, उतरा भी हो जाएगा। या आप लिखना चाहते हैं, इतना अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको कारण सहित बताना है, और यहाँ पे भी वही बताना है कि क्या यह समान है अथवा समान नहीं है, यानी कि यह ए बराबर बी है अथवा नहीं है। यहाँ पे भी वही बताना है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या दिया गया, ए में दिया गया है 2,3। ठीक है, अब बी में क्या दिया गया है कि x समुच्चय सभी x का, जहां x एक समीकरण है, और समीकरण कौन है कि x² + 5x + 6 = 0। तो इस समीकरण को सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। तो x² + 5x + 6 = 0। तो याद कीजिए 10वीं कक्षा की पढ़ाई, जब आप लोग क्या करते थे, गुणनखंड किया करते थे। किसका, तो समीकरण का। वैसे यहाँ पे गुणनखंड करके आप x का वैल्यू निकाल दीजिए। जब आप x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे आसानी से जो है 2 और 3 निकल के चला आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, x को इसमें गुणा करते हैं ना, जब आपको यहाँ पे गुणनखंड करना होता तो x² में 6 से गुणा कीजिएगा तो 6x² हो जाएगा, और 6x² को ऐसे तोड़ा जाता था ताकि ये बीच वाले के मान के बराबर आ जाए। ये हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करते हैं कि x² + 5x + 6 बराबर क्या चीज, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले x² को आपको 6 से गुणा करना होगा, यानी कि a को c से गुणा किया जाता था, और बीच में क्या करना पड़ता था, याद कीजिए 10वीं कक्षा की पढ़ाई, और बीच वाले के मान के बराबर लाया जाता था। तो क्या होगा, x² + 3x + 2x + 6 बराबर क्या चीज हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया, 5x हो गया, और 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, 3x में 2x से। अब देखिए कमन लीजिए, x कमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा x, और यहाँ पे बचेगा क्या चीज, 3 + 2 कमन लेंगे तो क्या होगा, x, और प्लस यहाँ पे क्या चीज होगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए एक x + 2 बराबर 0, और x + 3 में से एक x + 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से ध्यान से, अब x + 2 ठीक है बराबर 0,
और एक x प्लस 3 बराबर का 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा क्या चीज़, माइनस का 2। यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस का 3। जब यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 3 निकल रहा है और यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये तो अब बराबर नहीं हुआ, क्योंकि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में आ जा रहा है। तो यह a बराबर b नहीं होगा। क्या होगा, यह a बराबर b नहीं होगा। उसी चीज को यहाँ पे जो है विस्तारित रूप में करके आपको दिखा दिया गया है, जिस चीज को हमने आपको समझाया। क्या होगा, यह a बराबर b नहीं होगा। चलिए, तो बस इतना ही बताना था। कारण बताने के लिए आपको पूरे वो ढांचा लिखना होगा, यानी कि इस वाले को आपको सॉल्व कर देना होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि a बराबर x समुच्चय सभी x का, जहां x शब्द फ्लो का एक अक्षर है, और b कह रहा है कि y समुच्चय सभी y का, जहां y एक शब्द जो है वह वल्फ का एक अक्षर है ना, वल्फ का एक अक्षर है। तो इसे आप बनाइए, पहले इसे सॉल्व कीजिए। तो आप इसे रोस्टर में लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, तो ये a बराबर मझोले कोष्टक f कमा o कमा l कमा w, इस प्रकार से लिखते थे ना। क्योंकि देखिए, इसको f तो f लिख देंगे, o तो लिख लेंगे, और l है, डबल l है तो एक ही l लिखेंगे, क्योंकि आपको बताए थे रोस्टर नियम में। जो बच्चे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है यहाँ पे, और जो लोग देखे हैं उनको परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद से w है तो w यहाँ पे हम लोग लिख दिए, है ना। तो समझ में आ रहा है बिल्कुल क्या चीज़ यहाँ पे किया है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो भी इसमें लिखा गया ना उसको कमा करके लिख दिया जाता है, कमा लगा करके। लेकिन अगर कोई अक्षर जो होगी डबल लिखा गया होगा, यानी कि डबल बार लिखा गया, उसको एक ही बार लिखेंगे, तो FOLW हो गया। और B वाले में भी क्या होगा, WOL और F, इसमें कोई डबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F इसमें है तो इसमें भी F है, इसमें L है तो इसमें भी L है, इसमें O है तो इसमें भी O है, इसमें W है तो इसमें W है, यानी कि ये आपस में बराबर है। तो यानी कि यह A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आप कारण कैसे लिखिएगा, तो इस प्रकार से आप कारण इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। वही चीज, कारण कुछ नहीं, जो आपको हमने सॉल्व करके दिखाया उसे आपको नीचे सॉल्व कर देना, हो गया। चलिए, तो इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। मात्र इसमें 2 ही क्वेश्चन था, एक नंबर, एक 2 नंबर। तो आपने देखा किस प्रकार से होगा। तो आप बस इस वाले में आपको इस समीकरण को सॉल्व कर देना है और इसको आपको रोस्टर रूप में लिख देना है। जब आप रोस्टर रूप में लिखेगा तो पता चलेगा इसमें बराबर हो गया, है ना। और इसको लिखेगा तो ये पता चलेगा, इसको जब समीकरण हल कीजिएगा तो बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस में, ये दोनों संख्या माइनस में आ जाएगा इसका वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू प्लस में आ रहा है। चलिए, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इस एक्सरसाइज का होगा सबसे लास्ट प्रश्न है, और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी जबरदस्त है, जो आपको हमने बताया था। चुटकियों में बना दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए कि कितनी मजा आ रही है, क्लास कैसे समझ में आता, आपको मजा आता है ना, आप हमें जरूर बताइएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से अब आपको यही बताना है फिर से कि इसमें से समान जो समुच्चय है वह समान समुच्चय कौन कौन है। अब देखिए, यहाँ पे समान समुच्चय की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बी वाला 1 2 3 और 4 क्या दिया गया है, 1 2 3 और 4। और इसी प्रकार से जब आप लोग डी वाला देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 दिया गया है, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कि बी बराबर डी हो जाएगा। एक समुच्चय निकल के, मतलब एक आगे निकल करके, है ना, कि बी बराबर डी है। इसी प्रकार से जब आप लोग ई वाला देखिएगा तो -1 कामा क्या है, 1 है। और इसी प्रकार से जी वाला दिखेगा तो 1 कामा -1 है। तो यानी कि अब एक ई भी बराबर है, यानी कि ई बराबर क्या है, जी हो जाएगा। यानी कि 2 को बराबर हो गया। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखा दिया गया। बस यहाँ पे यही बता रहा था कि इसको चयन कर देना था कि कौन कौन जो है आपस में बराबर है। तो बी बराबर डी और ई बराबर जी, इसमें से बस इतना ही जो है आपस में क्या चीज है, बराबर है। तो आपने समझा, बिल्कुल काफी इजी था, काफी मजा आया होगा। जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपको इसमें इतना ही बताना था कि कौन समान समुच्चय है, ठीक है, कौन परिमित समुच्चय है, कौन रिक्त समुच्चय है ना, कौन ए बराबर बी है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था, काफी इजी से समझ में आपको आया है। तो आपका 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, यानी कि प्रश्नावली 1.3 के बारे में। जो बच्चे नोट्स वगैरह फिर नहीं बना रहे हैं फटाफट से बनाना शुरू कर दीजिए, समय आपके पास काफी कम रह गया है अब, है ना। धीरे धीरे हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा चीज आपको पढ़नी है। ओके, और आप लोग आज का कल पिटालिएगा तो दिक्कत हो जाएगी।